प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का सुंदर दिन के लिए कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका जितने लोग जुड़ते चले जाते हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाते प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हमें तूने दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों में जब आज हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह कि तूने हमें मौका दिया कि एक बार फिर हम तेरे वचन से एक दूसरे के साथ बातचीत करें। प्यारे यीशु मसीह सीखे। प्यारे यीशु मसीह तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हों, तेरे वचन पर चलने वाले हों। हालेलुया। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करना। तेरे वचन को जब हम पढ़ते हैं सब सीखते हैं उससे। प्यारे यीशु सुनने वाले नहीं वरन उस पर अमल करने वाले भी हों। प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे जीवित उद्धार करता यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ सबके ऊपर। हर दिक्कत परेशानियों से बचाना प्यारे यीशु, हर तकनीकी खराबियों से बचाना। तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी इबादत करते हैं पिता परमेश्वर वो तेरी महिमा के लिए है, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं पिता परमेश्वर। तुझे महिमा मिले। पवित्र आत्मा हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी अगुवाई करना, मदद करना तेरे वचन के द्वारा। हम अपने आप को बिल्कुल शून्य करके तेरे पास आते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद करते हैं सब सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना को हमें जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। सुनो ग्रहण करते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, करीब 1-1.5 हफ्ता हो गया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा करता है। हालेलुया। आज बहुत सुंदर दिन है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी बाइबल्स मेरे साथ आप निकाल सकते हैं और अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ों को नोट करना तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का और बाइबल से है और बाइबल हमें सिखाती है इसके बारे में कि हमें वचन को कैसे लेना चाहिए। और ये जो बातें मैं करने जा रहा हूँ आपसे, अगर आप सचमुच विश्वास करके इन बातों पर विश्वास करेंगे और जो वचन बाइबल में लिखा है उन पर सब पर सचमुच विश्वास करके चलेंगे तो ये सब कुछ आपके जीवन में होगा, ऐसा बाइबल बताती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसी क्या चीज़ है हमारे जीवन के अंदर जो सफलता लाती है या ला सकती है? प्रेज द लॉर्ड। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकती है? हम वचन में देखते हैं प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए संसार के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। जो लोग प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं उनका नज़रिया बहुत अलग तरीके से होता है। वो शायद संसार की चीज़ों को लेकर या घर को या अपने घर के अंदर जो चीज़ें हैं या धन दौलत या अपने व्यवसाय को लेकर या बहुत सी और चीज़ों को लेकर वो ये सोचते हैं शायद ये प्रॉस्पेरिटी का या एक सफल जीवन का कुंजी है। हालेलुया। हो सकता है कई लोगों के लिए हो, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? वो क्या एक चीज़ है जो हमें हर क्षेत्र में, हर तरफ, हर जगह सफलता लेकर आती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बात जो मैंने सीखी उसे मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो बात ये है, और मैं सवाल आपसे करता हूँ, कौन मेरे साथ इस बात को सीखना चाहता है? हालेलुया। ये सवाल मैंने अपने आप से किया था, आप अपने आप से कर सकते हैं। और अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं तो आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सीखना चाहते हैं। हालेलुया। समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी कैसे वचन के द्वारा आती है? एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल के अंदर जो हम देखते हैं। अब्राहम के एक वंशज यानी यूसुफ, जब वो छोटे ही थे तब वो अपने भाइयों के साथ जंगल में जाते हैं। उनके भाइयों ने उनके साथ क्या करा आपने बाइबल में इसके बारे में पढ़ा है। और बाद में उनके भाई उससे चिढ़कर, परेशान होकर और उसको अलग अलग यातनाएं देख के और उसको गड्ढे में डाल देते हैं। और उसके बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है, वहाँ से फिर वो कैसे लोगों के हाथ बिक जाता है, फिर वहाँ से निकलता है और करते करते वो एक ऐसे देश में पहुँच जाता है जहाँ पे वो एक गुलाम का जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया।
आप सोचिए, क्या पैसा या धन दौलत ज़्यादात ही एक तरह से प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि हमारे जीवन के अंदर? इस वचन को अगर हम देखते हैं, यूसुफ के जीवन को देखते हैं और उसको उसके साथ रखते हैं, तो क्या हमें वचन सिखाता है? हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी के अंदर पैसा होता है, लेकिन वो पैसे का जो अमाउंट है वो बहुत मात्र भर होता है। इतना ज़्यादा हमें उसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए जैसा हम देते हैं अक्सर। लेकिन उसका एक बहुत हालेलुया, जब तक हम पृथ्वी पर हैं तो हमारे पर मनुष्य का भी अनुग्रह होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो यूसुफ था वो एक ऐसा छोटा इंसान था। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति किताब जेनेसिस 39 चैप्टर और उसका दूसरा अध्याय। जेनेसिस उत्पत्ति 39वां अध्याय 39 और उसका दूसरा अध्याय। जी, उसकी दूसरी वर्ष पढ़ेंगे प्लीज। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था जी, और यहोवा उसके संग था जी, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। अब इस आयत के अंदर दो तीन चीज़ों को देखेंगे और अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। यूसुफ मिस्र देश में अपने स्वामी के यहाँ रहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो रहता था तो वो फिर से पढ़ें, फिर से क्या लिखा हुआ है? यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था जी, और यहोवा उसके संग था। और कौन उसके संग रहता था? परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे मेन बात है कि क्या हम जब जहाँ भी रहते हैं, चाहे हम गुलाम हो, चाहे हम किसी भी ऐसे देश में या किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं, क्या हम अपने परमेश्वर के साथ हैं? एक बात, सबसे बड़ी बात, और एक पहली बात। दूसरी बात, जी दूसरी बात, आगे पढ़ें। इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता था। दूसरी बात। तीसरी बात, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है जी, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। यानी जो जिस स्वामी के अधीन वो रहता था, उसने देखा कि इसका खुदा तो उसके साथ रहता है। हालेलुया। और वो जो भी काम करता है वो सफल भी होता है। तो जब उसने ये सब चीजें देखा तो उसकी अपनी यानी मनुष्य की एक अनुग्रह की दृष्टि भी यूसुफ के ऊपर हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहाँ पर अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह को दूसरों के सामने कितना बड़ा महान एक स्थान दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। पहली बात, क्या हमारे जीवन के अंदर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से दिखाई देता है? क्या उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है? हालेलुया। अगर है तो प्रेज द लॉर्ड, अगर नहीं है तो वो कोई भी आपके ऊपर दृष्टि नहीं करेगा। बाइबल ऐसे बताती है, उसके स्वामी ने यूसुफ के ऊपर दृष्टि की, और दृष्टि नहीं, अनुग्रह की दृष्टि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे दाम देकर मंडी से खरीदा गया था। या मंडी के अंदर बोलियां लगती है ना, अलग अलग तरीके से, उसको दाम देकर पोतीपर ने वहां से खरीदा था और अपने महल में लेकर आया। एक गुलाम, आप सोच सकते हैं गुलाम का जीवन कैसा होता है। एक गुलाम, और यूसुफ इस महल में रहा, और उसके आगे का जीवन का वृत्तांत भी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। कैसे कैसे परमेश्वर उसके साथ रहा और वो कैसे कैसे हर एक परिस्थिति के अंदर जाता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा, लेकिन परमेश्वर का साथ, उसकी उपस्थिति उसने कभी नहीं छोड़ी। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर बना रहा और मनुष्य का भी अनुग्रह उस पर बना रहा, और वो जो भी काम करता था वो सफलता और सफलता में बदलता गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में आपको सब कुछ मिलेगा, परमेश्वर हमारे साथ होता है जब। हालेलुया। एक और उसका आपने तीसरी आयत पढ़ी, एक बार और पढ़ दीजिए। यहाँ पे एक वर्ड आया है सफलता। हिब्रू में इस वर्ड का मीनिंग जो है वो है सलाया, यानी जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है हिब्रू वर्ड सलायाक है, यानी सफलता, यानी सफल होना। ये जो वर्ड है ये हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है? फिर से एक बार पढ़ते, उत्पत्ति 39 उसका तीसरा अध्याय। और यूसुफ के स्वामी ने देखा जी, यहोवा उसके संग रहता है, हालेलुया, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये सफलता का जो वर्ड है ये हमारे जीवन में क्या वैसे ही कार्य करता है हमारी अपनी इच्छा से, हमारी अपनी समझ से, हमारी अपनी सूझबूझ से, या अपनी अपने मनुष्य की सामर्थ्य से करता है, या ये सफलता वैसी है जो परमेश्वर देना चाहता है हमें? हालेलुया। दो चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में यूसुफ था, उसने अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ दिया। चाहे वो गुलाम था, चाहे वो बहुत बुरी तरीके में था, उसके बहुत कुछ चीज़ें भी हुई। अगर आप पढ़ते हैं कैसे उसकी बीवी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया, एक व्यभिचारी का, कैसे वो जेल के अंदर डाला गया, कैसे वो वहाँ से बाहर निकल कर आया और उसी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। लेकिन हर वक्त उसकी सफलता की कुंजी सलायात, यानी सफलता की कुंजी थी वो उसके परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति, उसका अनुग्रह था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सफलता आप अपने और अपने परिवार के ऊपर यीशु मसीह के नाम से घोषित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 1 अध्याय आप पढ़ना शुरू कीजिए। भजन संहिता 1 अध्याय पढ़िए प्लीज। धन्य है वो पुरुष। जी, निकाल लीजिए और धीरे धीरे से पढ़िए। और जो मेन बात है उसकी 3री आयत के अंदर है। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन है, आज का बहुत सुंदर वचन है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और वाकई जैसे यूसुफ का जीवन बदला, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है तो आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता जी, और न पापियों के मार्ग में खड़ा जी, होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली जी, में बैठता है, जी, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जी, 3री आयत है ये। रात दिन ध्यान करता रहता है। जी, वो वृक्ष के समान है हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया जी, है और अपनी ऋतु में फलता है, हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जी, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। क्यों सफल होता है? क्योंकि 1 आयत, 2 आयत और 3री आयत वो फॉलो करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से अपने वचन को इस्तेमाल हुए देख कर बहुत प्रसन्न होता है। क्या हम दुष्टों की युक्ति में तो नहीं बैठ रहे? क्या हम अधर्मियों की युक्तियों पे तो नहीं चल रहे? क्या हम ठट्टा करने वालों की मंडली में तो नहीं बैठ रहे? क्या हमारा जीवन एक संसारिक जीवन तो बन के नहीं रह गया? हाँ, बाइबल जरूर पढ़ते हैं, हम दुआ जरूर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बाद में फिर ऐसे भी बन जाते हैं। हालेलुया। क्या उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है? क्या हम एक ऐसे वृक्ष बन गए हैं जो बहती नाली नहीं, नालियों के किनारे, एक नाली सूखती है तो दूसरी नाली में पानी है, दूसरी सूखती है तो तीसरी आपके लिए है। लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि क्या इसके जीवन से मुझे महिमा मिल रही है। ये जो पेड़ मैंने लगाया है नाली के किनारे या नालियों के किनारे, इसको वचन का जो पानी है वो लगातार चाहता है इसके जीवन से बहे। हालेलुया। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो पाप से भरा है, जो गंदगी से भरा है, जो अत्याचार, गरीबी, व्यभिचार से भरा है, अंधकार से भरा है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे ऐसे जीवन में रहते हुए हम कैसे अपने आप को उस वचन के, जो पानी एक वचन को दर्शाता है, उसके किनारे हम कैसे रोपे जाएं कि हम वैसे ही अपने ऋतु में फलें, हमारे पत्ते कभी मुरझाए नहीं, वो हरे भरे रहें, और जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल हो। ये कैसे हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हो सकता है, 100% हो सकता है। लेकिन इस वचन पर ध्यान दे, भजन संहिता खासकर उसकी 3री आयत पर। जी, पढ़े। वह उस वृक्ष के समान है जी, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जी, आप बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। आप ये सोच लीजिए, जब आपने एक नया जीवन पा लिया, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। आप उसके वचन की नालियों के किनारे रोपे गए हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वो अपने ऋतु के अंदर पत्ते लाते, 12 मास उनमें पत्ते लगते हैं और 12 मास उसके अंदर फल लगते हैं। हालेलुया। पत्ते भी चंगाए देते हैं और फल भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहती नालियों के किनारे लगाएंगे। आप किस तरह का वृक्ष हैं? आप कौन सी नाली के किनारे लगाए गए हैं? हम उस नाली की बात नहीं कर रहे जो आपके घर के नीचे से निकलती है, सीवर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उस नाली या नदी के किनारे की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके घर के पास हो सकता है कोई नदी हो।
हालेलुया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस नालियों की बात कर रहे हैं जो बाइबल है, जो वचन है, जो यीशु मसीह का जिंदा कलाम है। ये उस वचन पानी की बात कर रहे हैं। क्या मेरा जीवन एक नई सृष्टि बनने के बाद उस वचन के बीच में हमेशा रहता है, उसके किनारे पे लगा रहता है, और उसके पानी के जो थपेड़े हैं वो मुझे लगातार सीखते रहते हैं। हालेलुया, दिन रात, सुबह शाम, क्या वचन से मैं भीगा रहता हूँ, मेरी जड़ें भीगी रहती हैं। हालेलुया, और जब ऋतु आती है तो मेरे पत्ते हमेशा होते हैं उसमें, वो हरे ही होते हैं, वो पीले नहीं होते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ वो वृक्ष आदमी इंसान काम करता है वो सफल होता है अगर आप वचन के पानी में बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये आप खुद जानते हैं अपने बारे में, मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं अपने परिवार के बारे में, अपनी मेरी वाइफ अपने बारे में, और आप ऐसे ही आप अपने बारे में जानते हैं। आप कितने उस वचन के बारे में, वचन के पानी में रोपे गए हैं, लगाए गए हैं किनारे पे। हालेलुया, कोई बात नहीं, आप किनारे पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किनारे पे होने पर ही पानी आपको टक्कर मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को ऐसी छवि बना लीजिए, ऐसी अपने लिए प्रेरणा बना लीजिए कि नहीं, मुझे तो उस किनारे पे ही लगना है जहां पर वचन 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 मिलता रहे। हालेलुया, कि आप उस जिंदा यीशु मसीह के संतान है जब आप उसको कबूल कर लेते हैं। हालेलुया, आप यीशु मसीह के संतान हैं, आप उस ज्योति की संतान हैं, जैसे यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। आप उस चंगाई की संतान हैं जो उसमें कोड़े खा के आपसे मिले। आप उस बहुतायत की संतान हैं, उस बहुतायत का जीवन की बात कर रहा हूँ मैं। चोर नाच कर नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं आया वो जीवन पाए और बहुतायत की संतान है। हालेलुया, यानी एवरलास्टिंग लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, आप एक सुंदरता की संतान हैं, स्वर्ग सुंदर, अति सुंदर, उसके महान को और सुंदर नहीं। खुद यीशु मसीह हमारा कितना सुंदर पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को उस पेड़ के समान देखते हैं या नहीं देखते, ये आपका फैसला है। हो सकता है आप अपने आप को देखते हो, लेकिन क्या उन नालियों के अंदर वचन बह रहा है या वो सूख गई है? और अगर सूख गई है तो क्या कारण है वो सूख गई हैं? और आपको उससे पहले पता चल जाए कि आपके पत्ते सूख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के किनारे लगिए। हालेलुया, सिर्फ एक ही नाली नहीं, जैसे मैंने बताया वहाँ नालियों की बात कही है, नालियों के किनारे लगा रहता है और अपने ऋतु में फलता है। आपको हमेशा जीवित रखने के लिए वचन हमेशा आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे संसार में सूखा हो, चाहे संसार के अंदर अकाल पड़ा हो, चाहे हर जगह त्राही त्राही मचरी हो, लेकिन अगर आपकी जड़ें यीशु मसीह के वचन में भीगी हुई हैं, आप हमेशा सफल होते रहेंगे। आपका हर एक काम सफल होता रहेगा। आप अपने ऋतु में फलेंगे, आपके अंदर फल लगेंगे और फल लगेंगे और फल लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 10 आयत प्लीज। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यीशु ने उत्तर दिया, जी, यीशु ने किसको उत्तर दिया? एक सामरी स्त्री को। हाँ जी, यदि तू परमेश्वर के वचन को जानती, हाँ, और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह जीवन का जल है। हालेलुया। आप में से एक सोता नहीं। क्या लिखा है वहाँ पे? लिखा है अगर तू जानती जी कि वह कौन है जो तुझसे मतलब यीशु मसीह बता, अगर तुझे मालूम होता कि मैं यीशु मसीह, मतलब वहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं यीशु मसीह, कि तू जानती कि मैं यीशु मसीह हुआ और जीवन का जल मैं हूँ, तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती। हालेलुया। और तुझ में से सोता नहीं, सोते निकलते। जैसे नाली नहीं, नालियाँ, सोते निकलते। और जब वो सोते तुम्हारे जीवन से निकलेंगे, हमारे जीवन से निकलेंगे, वो वचन के सोते निकलेंगे, तो वो जो वृक्ष जो अभी सूखे पड़े हैं, जब वो भी पानी, आपके घर में आपके बच्चे हो सकता है सूख रहे हो,
आपके सगे संबंधी सूख रहे हों, जब आपके अंदर जो सोते फूटेंगे और वो सोते जब आप जाके अपने परिवार के लोगों को बताएंगे तो उनके पास भी वचन जाएगा, पानी जाएगा। अगर वो मुरझा गए तो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवन का जल है तो हमने उससे मांगा और उसने हमारे जीवन से सोते फूटे हैं। हालेलुया। अभी भी क्या हमारे ऐसा तो नहीं कि हम यीशु मसीह के पास आएंगे उसके बाद एक भी सोता हमारे जीवन से नहीं फूटा? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर ने तो मूसा को कहा इस लाठी से कह मार मत, कह दे तो यह जल दे देगी, चट्टान जल दे देगा। हालेलुया। सिर्फ बोलने से। और जब यीशु मसीह के सब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, जब हम पापी होते हैं तो अंगीकार करते हैं, बोलते ही हैं, तो वो जीवन का सोता हमारे जीवन में आ जाता है और वो फूट के ऐसे सोतों के समान निकलता है और सब लोग देखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी हल क्या है? हल ये है, आप निकाल लीजिए एक बार फिर मेरे साथ भजन संहिता 1 और उसकी 3 आयत फिर दोबारा से पढ़ लीजिए जी। कुंजी क्या है? कैसे आपके पत्ते जो हरे रहेंगे, कैसे आप हमेशा हरे भरे रहेंगे और हर एक काम आपका सलाख यानी सफल होगा। हालेलुया। जब आप तीसरी आयत पढ़ें, वृक्ष के समान है, जब आप उस वृक्ष के समान हैं जो उस वचन के किनारे ले जाएंगे। संडे को आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, आप सब आने के बाद अपने घर के अंदर, शाम को अपने परिवार के साथ, अपने पर्सनल प्रेयर के अंदर आप उस वचन उसके आप किनारे में बैठे रहते हैं, पेड़ की तरह खड़े रहते हैं, वचन से अपने आप को हमेशा तरोताज़ा रखते हैं। हालेलुया। वेडनेसडे को जुड़ते हैं आप, फ्राइडे को जुड़ते हैं आप। हालेलुया। आप वचन 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 के पानी में डूबे रहते हैं, आपके अंदर सब सोते निकलने शुरू हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए रहता है। एक छोटा सा बाइबल का वचन ले और उसी पे अपना पूरा ध्यान लगा दें। मैंने सीखा, मैंने बीते दिनों में सीखा और मैंने ये सीखा, जो हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं हर संडे को, क्या हम अपने घर आकर उस पर मनन करते हैं और आप उस पर मनन करेंगे। चाहे आप बाइबल जो आपने संडे को सुबह उस पर मनन करें, चाहे अपनी बाइबल रीडिंग करते हैं उस पर आपको एक वचन मिलता है, एक छोटा सा वचन ले लीजिए, एक सेंटेंस या 2, सिर्फ प्रेम के बारे में ले लीजिए, सिर्फ प्रेम के बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए। प्रेम के बारे में सिर्फ आप पूरे दिन विचार करते रहिए कि यीशु मसीह ने हमारे से कैसा प्रेम किया, परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को दे दिया हमसे इतना प्रेम। इसके बारे में पूरा दिन व्यतीत कर दीजिए, आप उसकी गहराई में जाते रहेंगे। हालेलुया। आप बिल्कुल वैसी जड़ पकड़ते रहेंगे उसके वचन के अंदर और देखिए आपके अंदर कैसी हरियाली आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको करना क्या है? रात और दिन, रात दिन उसके वचन पर ध्यान करते रहना। वो तो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। हर समय, रात 12 घंटे, दिन 12 घंटे, चाहे वो काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके मन में हर वक्त वचन चलता रहता है। हालेलुया। अपना पूरा चित्त उस वचन पे लगाएं, पूरा दिन ही उसकी आवाज़ जो वचन है अपने आप ही उसको बुड़बुड़ाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बातें करते रहिए उस वचन के द्वारा। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मुझे सिखा, मुझसे प्रेम कर, मुझे बता कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारे द्वारा किया गया हर काम सफल होगा जो कुछ भी हम वचन पर चलने के बाद उसको अपने चित्त में बिठा लें और उस पर ध्यान करते रहें, और जो कुछ भी हम काम करेंगे हमारे वो सफल होते चलेंगे। हम वचन के ध्यान से कभी भी हटने की कोशिश ना करें। हालेलुया। अनुग्रह से, वचन से हटकर हम संसारिक चीज़ों पर बहुत ध्यान लगा लेते हैं। पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, मेरे बेटे का एडमिशन अच्छे कॉलेज में, स्कूल में होगा, मेरे हस्बैंड को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मुझे चंगाई मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, हमने उसके लिए प्रार्थना की है, हाँ पता नहीं होगा या नहीं होगा। अरे आप उस पानी के अंदर हैं, आपकी जड़ें उसके अंदर हैं, कैसे वो वचन आपको नहीं सींचेगा और आपके पत्ते हरे नहीं होंगे, कैसे आपके अंदर फल नहीं लगेंगे। हालेलुया। कैसे आपका काम सफल नहीं होगा अगर आप ध्यान लगाएंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात, 100% ऐसा ही होगा। हालेलुया। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा, मैंने भी सीखा, मैं आपको भी बताता हूँ।
कई बार हमारे पासवान ने इसके बारे में चर्चा की है, बहुत सही चर्चा की है, और वही मैं बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो घास खाते हैं, जिसमें बकरी है, भेड़ है, हिरन है, बहुत से ऐसे जानवर हैं। हम अगर एक जानवर की बात करें जो हमारे आसपास आपको अक्सर देखने को मिलता है, हमारे परिवारों के आसपास, हमारे घरों के आसपास मिलता है, और वो गाय या भैंस एक ऐसा जानवर है जो ये घास खाते हैं, चारा खाते हैं। चारा खाने के बाद वो पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसकी जुगाली करते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके अंदर 4 तरह का पेट होता है, नहीं, उनके अंदर एक ही पेट होता है, लेकिन अलग अलग कंपार्टमेंट परमेश्वर ने ऐसे बना रखे हैं। उनका तरीका ऐसा, वो सारा चारा खा लेते हैं, एक पेट में जाता है वो चारा, उसके बाद उस चारे को वापस उगलते हैं, वापस रूम में लाते हैं, उसको चुगाली करते हैं, फिर उसके बाद उसको निकलते हैं, वो सेकंड चैम्बर में जाता है, फिर वहाँ से वो वापस उसको लेकर आते हैं, फिर उसको जुगाली करते हैं, फिर वो थर्ड में जाता है, और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में जाता है। तब तक वो उस चारे को निचोड़ लेते हैं बिल्कुल, उसका जो पौष्टिक तत्व है, जो उनको एक, जो भी कुछ उनको अपने शरीर के लिए चाहिए, जो जूस चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन जूस चाहिए, वो सब वो निचोड़ लेते हैं, एक के बाद करते करते। अगर आप गाय को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो जब जुगाली करके वो अपने निकलता है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो ऐसे करके वापस उसको लेकर आता और फिर जुगाली करना शुरू कर देता है। मैंने देखा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। हम कितनी बार अपने एक पेट के अंदर उस वचन को लेकर बाहर निकाल के उसके ऊपर जुगाली अब मना करते हैं। हम कितनी बार वचन को और निचोड़ने की कोशिश करते हैं। हम कितनी बार बोलते हैं कि ये वचन से मैं और सीखना चाहता हूँ, एक बात सीखी, अब मैं और सीखना चाहता हूँ, फिर मैं इस वचन से सीखना चाहता हूँ, फिर मैं सीखना चाहता हूँ। वो तो चारा है, वो तो गाय खाएगी, और जो चौथे चैम्बर में जाएगा तो उसके बाद तो डिस्पोज हो जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो हमारा जो वचन है, जो वचन परमेश्वर का वचन है, ये तो सदा अटल रहेगा। इसे जितना भी आप चुगाली करेंगे, आप नई नई चीजें सीखते चले जाएंगे। हालेलुया। नए नए भेदों को प्रकट करेगा आपके ऊपर, वो नई नई चीजों को प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एक जानवर, गाय या भैंस, आप उनको देख लीजिए वो कैसे जुगाली करते हैं, आप भी वैसे जुगाली करना सीख जाइए। हालेलुया। दूध को लेते हैं, क्या और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। दूध को आप मतते हैं तो उसमें से मलाई निकलती है, और मतते मक्खन निकलता है, और मतते तो उसमें दही निकलती है। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कुछ भी नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन ऐसा है, इसको जितना मथेंगे, इसमें से सिर्फ प्योरिटी और प्योरिटी, मक्खन ही मक्खन निकलेगा। हालेलुया। ये कभी भी वेस्ट जाया नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उस पेड़ की तरह बन गए हैं जो बहती नाली किनारे लगाया गया है? आप क्या सफलता के जीवन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? जब आप ऐसा करते हैं दिन भर के अंदर, अगर आप करने की कोशिश करें, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, हम जानते हैं उन लोगों को, वो ऐसे हैं जो हमेशा 24 घंटे परमेश्वर के वचन पर ही मनन करते रहते हैं। उनका उठना बैठना चलना फिरना सिर्फ परमेश्वर के वचन में होता है। वो अपने आप में खुद अपने आप में अकेले ही कलीसिया होते हैं, वो कलीसिया को अपने साथ कर रहे होते हैं। वो चर्च एक अपने आप में एक चर्च बन जाते हैं, अकेले होते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर भी होंगे, लेकिन वो ऐसे बन जाते हैं जैसे हम पूरी कलीसिया है। हालेलुया। उस वचन को मनन करते रहते हैं अपने काम की जगह पे भी, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप एक व्यापारी हों, चाहे जॉब करने वाले हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे कोई भी हो, वचन को मनन करना आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप उसको अपने मन के अंदर जुगाली करते रहते हैं, अलग स्टेज के अंदर। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत भेद आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। जो भेद है वो यही है कि क्या हम उसकी जुगाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत अच्छी बात लगती है, आप अपने आप में खुद एक चर्च बन जाते हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, संगति करने संडे को जाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप बोलते हैं मैं पूरा हफ्ता अपने चर्च के साथ ही था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यही बताता है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई ये ऐसा कहाँ पर परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, ऐसे वचन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि जिसके अंदर हम पढ़ के सीख सकते हैं कि क्या ऐसा करने से ऐसा होता है। हाँ, लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं। 1 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसकी 15 पहले पढ़ेंगे और उसके बाद 16 पढ़ेंगे।
जी। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 15 पहले और फिर 16 पढ़ेंगे जी। इन बातों को सोचते रहे जी और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, जी ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जी अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, जी इन बातों पर स्थिर रहे, कि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। अगर आप वचन पे चलते रहेंगे और जब वचन की जुगाली करते रहेंगे तो ऐसा करके आप अपने लिए और दूसरों के लिए क्या होंगे? सल्वेशन, उद्धार का कारण बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और पढ़ दीजिए इस आयत को जी। इन बातों को सोचते रहे और किन बातों को सोचते रहे? किन बातों को सोचते रहे? कि जो आज मैंने संडे को वचन पढ़ा है, या आज मैंने बाइबल रीडिंग करी है, या जिस अध्याय को मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे पुराना नियम चाहे नया नियम है, मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्यों प्रेम किया? परमेश्वर जगत से, अब आप सोच लीजिए, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो जगत में आप भी हैं। तो आप अपने बारे में सोचिए, परमेश्वर ने पूरी जगत से ऐसा प्रेम किया जिसमें मैं भी हूँ, तो मुझसे ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने कि अपना एक लौता पुत्र भी मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। अब जगत को साइड कर दीजिए, सिर्फ अपने लिए सोचिए कि यीशु मसीह को उसने मेरे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला, कैसा प्रेम है उसका। आप सिर्फ इसी बात के बारे में सोचते रहिए पूरा दिन, और देखिए परमेश्वर आपको क्या क्या बताएगा। हालेलुया। आपको प्रेम करना सिखा देगा, आपको प्रेम करना सिखा देगा। वैसा प्रेम नहीं जैसा हम संसारिक प्रेम करते हैं, लेकिन उसके प्रेम के अंदर एक ऐसा प्रेम होता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है, एक बहुत बड़ा भय भी होता है। एक प्रेम ऐसा होता है जो जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो ऐसा प्रेम होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है, उसकी गहराई बहुत है, हम वहाँ तक पहुँच भी। लेकिन अगर आप उसमें डूबना चाहेंगे ना, तो आप तैरते तैरते रहेंगे, और आपको तैरना बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा प्रेम है परमेश्वर का, और परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके साथ तैरें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी एक बार पढ़ते इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, क्योंकि तेरी ध्यान। उन्नति सब पर हिब्रू प्रकट में हो। जो ध्यान का ट्रांसलेशन हुआ, जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है, उसका मतलब है हागा, यानी ध्यान। अच्छी सफलता पानी है आपको हागा यानी ध्यान उस वचन पे लगाना। जी प्लीज पढ़ें। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि हम ये हमारे साथ हो? बहुत से लोग चाहते होंगे। जैसे स्वर्ग के अंदर है, वैसे दिन अगर पृथ्वी पे हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर हो, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे तो वैसे ही होगा। लेकिन अगर हम जहाँ जीवित हुए परमेश्वर के इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा हैं, तो हम तब भी अपने इस स्थान को परमेश्वर की इस उपस्थिति से, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो उस स्थान को भी हम स्वर्ग से कम नहीं बना लेते। हालेलुया। परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ के आपके बीच में आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह को बिल्कुल वैसा ही माहौल बना देता है जैसे इसका स्वर्ग में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुद परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो आपके बीच में आपके साथ सहभागिता करना शुरू कर देता है। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ सहभागिता करना शुरू कर देता है। हालेलुया। बिल्कुल वो फीलिंग जैसी स्वर्ग की है, आपको वो यहीं पर दिला देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुंजी क्या है? कुंजी क्या है? व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसकी 21 आयत मेरे साथ आप निकाल लीजिए, बल्कि उसकी 18-19 भी बाद में पढ़ दें, पहले उसकी 21। जी व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसकी 21 आयत। जी इसीलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था जी कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे, तब तक वे भी बने रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर की एक आशीष है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोली परमेश्वर। जब तक क्या बना रहे? जब तक
पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे। हालेलुया। तब तक तुम्हारे, तब तक वे भी बने रहे। कौन? तुम्हारे बच्चे। हालेलुया। तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष दी है। कब? एक बार फिर से 11वें अध्याय की 18 और 19 पढ़ें प्लीज। इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना जी। और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और चिन्ह वो के रूप में तुम्हारे अपने आंखों हाथों के मध्य में टीके का काम दे। टीके का काम दें। और टीका नहीं, आपको टीका तिलक नहीं लगाना है, लेकिन आपको वचन को सबसे ज्यादा अपने ध्यान, उसकी प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटी आपके मस्तिष्क से शुरू होती है, जो सबसे ऊंचा स्थान है आपका, उसके बीचों बीच हमेशा वो आपके यहाँ रहे। हालेलुया। जी आगे पढ़ें। और इन्हें अपने अपने चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। जी वर्षिस को। हालेलुया। हालेलुया। जी दोबारा पढ़ें आगे इसके। इसीलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, जी। उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो और हालेलुया। जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब हालेलुया। तक वे भी बने रहे। हालेलुया। तो करना क्या है आपको? सफलता की कुंजी क्या है? आपको इस बाइबल का वचन जो आपको मिलता है, जिसे आप पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन अपने जीवन के अंदर उसको उतारना है। आपको उसके ऊपर चलना है। आपको उसकी शिक्षा को अपने तक नहीं रखना, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी बताना है। देखो आपके माथे का टीका, आपके हाथ के अंदर का बैंड, यानी आपकी कलाई के ऊपर आपका वचन। हालेलुया। आपके हाथों के अंदर। हालेलुया। आपकी चौखटों के ऊपर आपका वचन। हालेलुया। अब ये मत कीजिएगा पूरा घर आप आए तो बढ़ते नहीं, लेकिन ये करना जरूरी है कि जो वचन है उसकी अहमियत आपके जीवन के अंदर क्या है। क्या रात दिन चलते उठते बैठते काम करते वक्त आप हमेशा उस वचन के ऊपर ही मनन करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे बहुत अच्छी, जो बाइबल में मिलती है, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 8 आयत। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए इसी रहना। में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ इसी में उसमें नहीं, लिखा है, फेसबुक में दिन रात, दिन भी और रात भी ध्यान दिए रहना। व्हाट्सएप में दिन रात ध्यान देते रहना। टिकटॉक में दिन रात ध्यान देते रहना। तो इसके करने से तेरे कोई भी काम सफल नहीं होंगे, हालेलुया। कोई भी सफल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर बाइबल का वचन, जो बाइबल का वचन है, अगर उस पर आप दिन रात उसको पढ़ते रहेंगे, अपने बच्चों को अपने घर में सिखाते रहेंगे, अपने लोगों से शेयर करते रहेंगे, उस सोतों के समान बनकर, तो क्या होगा? जी पढ़ें। दिन रात व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जी उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, करना। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे साले। और तू प्रभावशाली होगा। यानी सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आपको प्रभावशाली बनना, ये कुंजी है, याद कुंजी है। अगर आपको प्रभावशाली बनना है तो दिन रात बाइबल, प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, बाइबल पर चलना, सब कुछ वैसा ही। तो ऐसे करने से आप दीर्घायु भी होंगे, आपके काम सफल भी होंगे और आप प्रभावशाली भी होंगे। हालेलुया। आप ऐसे नहीं होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे, प्रभावशाली। आपका एक रुतबा होगा, आप एक ऐसे रुतबे में चलेंगे। हाँ, वचन, आप उस वचन पे चलते हैं जो जिंदा खुदा का कलाम है, जिंदा खुदा यीशु मसीह का कलाम है, परमेश्वर का। और ये बात ऐसे नहीं लिखी, ये कमांड है, ये एक आज्ञा दी है परमेश्वर ने ऐसे करने की। यहोशू ने बताया कि परमेश्वर ने उसको कमांड दिया, ये आज्ञा है ऐसा करने से। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप प्रभावशाली कभी भी नहीं होंगे, आपके काम सफल नहीं होंगे। बिना यीशु मसीह के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आपको करना क्या है? जो कुंजी है सफलता की, वही यही है कि यहोशू 1 उसका 8 आए तो दिन रात हम उसी व्यवस्था पर ध्यान रखें, उसी पे चलें। हम ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठे, उस वृक्ष के समान बन जाएं,
उस गाय के समान बन जाए जो चारे की जुगाली करती है। हमारा चारा हमारा परमेश्वर का वचन है, जिस पर दिन रात हम जुगाली करते हैं। हालेलुया। तो कभी भी खत्म होने का नहीं है, तो कभी खत्म नहीं होने का है, हमेशा बना रहेगा। जब तक ये पृथ्वी आकाश है तब तक, उसके बाद हमेशा हमेशा तक बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं आज, अगर आप अपने जीवन में सफल हो, चाहे वो आपकी कैसी परिस्थिति हो, चाहे बीमारी हो, तंगहाली हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी, सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, उससे तौबा करनी पड़ेगी, अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा और उसके वचन पे चलना पड़ेगा। आपको गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस कुछ नहीं मिलेगा, आपको विरासत मिलेगी, वो मिरास मिलेगी जो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो आपको सिखाएगा ये संसारिक चीज़ें, इस पे ध्यान मत दे, लेकिन जो मैं जीवता परमेश्वर तुम मुझे दे। हालेलुया। मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुझे विश्वास करना है, तुझे विश्वास करना है कि मेरा बेटा यीशु मसीह तेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। आज आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं, आज अपने यीशु मसीह को अपने जीवन बुला सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सब कुछ करेगा, नहीं, लेकिन एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाने के लिए कि वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसके वचन को बिल्कुल वैसे ही अपने आप को उस बहती नाले और किनारे लगा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे, समझा होगा आपने। अब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि आपको इस वचन के द्वारा और आशीष मिले और अगुवाई करे, ताकि आप और इस वचन को सीखें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में, जिसने हमारी अगुवाई करी, कि इस वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करें और अपने लोगों को इंकरेज करें वचन के ही द्वारा, कि अगर हम वचन पे चलेंगे, उसकी प्राथमिकता को, उसकी प्रायोरिटी को जानेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। जैसे यूसुफ का जीवन था, वैसे ही आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन है, जो गुलाम के गुलाम ही बने हुए और गुलाम ही बने रहना चाहते हैं। वो वहाँ से उन मंदिरों को तोड़ना ही चाहते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही नहीं चाहते हैं। हालेलुया। वो मनुष्य के अनुग्रह में तो रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं रहना चाहते। आपको दोनों के अनुग्रह में रहना है, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक सुंदर दिन के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया। तेरा धन्यवाद हो प्यारे यीशु मसीह। हम जो सम्मुख आते हैं, धन्यवाद करते, तेरे लोग जय जयकार करते हुए, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं हमारी अगुवाई करने के लिए इस वचन के द्वारा। सचमुच पहले मैं और मेरा परिवार इस वचन पे चलना सीखे। हालेलुया, ये वचन मेरे लिए हो। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते, देखने और सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो। इस वचन के द्वारा हर एक परिवार में आशीष हो। अगर उनके घरों में अंदर प्यारे यीशु मसीह तेरे वचन की जो नाली है, ये नालियाँ हैं, अगर सूख गई हैं किसी कारणवश, तो आज प्यारे यीशु वो तेरे पास आ जाएं, क्षमा मांग के प्यारे यीशु मसीह। और जो जीवन के जल के सोते तेरे में से फूटते हैं, वो उनके घरों में, उनके जीवनों में अभी फूटने शुरू हो जाए और वो वैसे ही हरे भरे बन जाएं और वैसे ही लहलहाते रहे। हालेलुया, जैसे तू चाहता है। हालेलुया। लेकिन तेरी उपस्थिति हमारे जीवन से बिल्कुल अलग ना हो, तेरी प्रेजेंस हमारे जीवन से बिल्कुल अलग ना हो पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह चाहते हैं कि तू हमारा उद्धार करता है, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के, हमारे व्यवसाय, हमारे हर क्षेत्र में हम समृद्ध होना चाहते हैं, तो उसका कारण सिर्फ तू बने। हमारी अपनी योजनाएं ना हो, हमारे संसार की वस्तुएं ना हो, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम समृद्ध हैं, हम प्रॉस्पर हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रॉस्पेरिटी की, हमारे समृद्धि की कुंजी जो है वो तू और तेरा वचन। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज सुंदर दिन के लिए। हमारे पास बात देखने वाले लोग हैं, उन सब के लिए प्रार्थना मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर प्यारे यीशु मसीह और इस सामर्थ्य नाम से सिस्टर तुलसी के लिए। प्यारे यीशु,
उनके जो मामा है जो बीमार हैं, जो आईसीयू के अंदर हैं, के नाम पिता परमेश्वर हम उनके लिए चंगाई मांगते हैं, यीशु क्योंकि के प्यारे नाम यीशु मसीह तूने उनके लिए भी कोड़े खा के चंगाई दी। हाथों से छू ले। यीशु के नाम से उनको जो भी दिक्कत परेशानी बीमारी है वो यीशु के नाम से चंगाई में बदल जाए और वो चंगाई हम घोषित करते हैं चंगाई उनके जीवन के ऊपर यीशु के सामर्थ्य में। प्रार्थना करते हैं आज के वचन को मैं घोषित करता हूँ अपने देखने सुनने वालों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी कलीसिया के हर परिवार के ऊपर सबको आशीष मिले। वचन ही उनका जीवन हो, वचन ही सब कुछ हो। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीला के लिए प्यारे यीशु मसीह, उनका जो आने वाले समय में ऑपरेशन होने जा रहा है गॉल ब्लैडर का जिसमें स्टोन है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह सारे इंतजाम को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सामर्थ्य हाथों में, क्योंकि उसके सामर्थ्य हाथों में सब कुछ है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में सारे ऑपरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए प्यारे यीशु को मुहैया कराना, उनके जीवन में से प्यारे यीशु को महिमा पाए और वो खड़ी हो गवाही दे कि यीशु तो ने चंगा बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन और डॉक्टर्स जो दवाइयाँ जो खाती थी उन सब पर तेरा लहू लगाते हैं उसका असर। जो भी गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो यीशु के नाम से ऑपरेशन के द्वारा बड़ा चंगा तंदुरुस्ती जो जीवन है। पासबान उनके परिवार को ब्लेस है। मेरी कलीसिया के हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पासबान के लिए दुआ करते हैं जो परमेश्वर तुम्हें नियुक्त करें प्यारे यीशु मसीह तेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो बहन भाई अपनी प्रार्थना करते दिन रात अपने घुटनों पर बैठ के प्यारे यीशु बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे शहर यीशु अनुग्रह करते हैं प्यारे यीशु सामर्थ्य से अपने अद्भुत सामर्थ्य से देखने वाले हर एक परिवार पर आज दुआ करते हैं इजराइल के लिए, उसमें बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं हर एक इजरायली भाई बहन के जीवन बदल जाए और वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करके सुनाए। प्यारे यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं सबको हमारे देश हमारे शहर पे तेरा अनुग्रह हो, हमारे सिस्टम पे हमारे अधिकारियों पर तो अपना अधिकार करना, अपना अनुग्रह करना। इस प्रार्थना विनती को अपना जीवन उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर आप सुन कबूल करने के लिए आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।